बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि धरनों में कानून पामाल करने वालों को करार वाकई सजाएं दी जाएं। इंतशार फैलाने वालों ने दारुल-हुकूमत पर लश्कर कशी की, जो हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस बनी। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत 24 नवंबर को होने वाले धरने में फसादात की तहकीकात के लिए तश्कील करदा टास्क फोर्स का इजलास हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया कि असलहा, कारतूस, खोल और दीगर शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके हैं। तमाम शवाहिद फॉरेंसिक के लिए भेजे जाएंगे। फसादियों की शनाख्त का अमल भी मुकम्मल किया जा रहा है। वजीर आज़म ने कहा कि इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। धरनों में कानून पामाल करने वालों, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने और कानून नाफिज करने वाले अदारों के एहलकारों को जख्मी और शहीद करने वालों को करार वाकई सजाएं दी जाएं। इंतशार फैलाने वालों ने बेलारूस के सदर के पाकिस्तान के सरकारी दौरे के वक्त इस्लामाबाद में लश्कर कशी की, जो हमारे लिए शदीद शर्मिंदगी का बाइस बना। वजीर आजम का कहना था कि आलमी मेयार के इंसदाद फसादात फोर्स की तश्कील दी जाएगी। इस्लामाबाद सेफ सिटी में फॉरेंसिक लैब शामिल करके इसे बैनुल-अक़वामी मेयार पर लाया जाएगा। हर खतरे का भरपूर और मौसर जवाब देने के लिए तैयार है। पाक फौज के सिपा सालार ने दो टोक ऐलान कर दिया। कहा, मुसल्लह फौज मादरे वतन की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखती है। सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर का नारोवाल और सियालकोट का दौरा। आर्मी चीफ ने फील्ड ट्रेनिंग मशकों का मुआयना किया। मशकों के दौरान आर्मर, इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, आर्मी एविएशन और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यूनिट्स ने हरबी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जवानों के तरबियती मयार, ऑपरेशनल तैयारी और बुलंद हौसले की तारीफ की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खिताब में कहा, मुसल्लह अफवाज मादरे वतन की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं। हर खतरे का भरपूर और मौसर जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने दुश्मन की तरफ से दरपेश किसी भी मुमकिन खतरात का मुकाबला करने के लिए मुस्तकिल तैयारियों को बरकरार रखने की अहमियत पर भी जोर दिया। इससे कबल कोर कमांडर गुजरांवाला और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग एंड एवेल्युएशन ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए नेक्टा और सूबों के दरमियान हम आहंगी बेहतर बनाने का फैसला कर लिया गया। दहशत गर्दों के अकाउंट ब्लॉक किए जाएंगे। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म, नेक्टा और सूबों के दरमियान हम आहंगी बेहतर बनाने का फैसला, मौसर रब्त के लिए नेशनल फ्यूजन सेंटर कायम कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में अहम फैसले हुए। ब्रीफिंग में बताया गया कि अक्टूबर तक 7,984 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 206 दहशतगर्द मारे गए। PTA के ताबून से दहशतगर्द ग्रुपों के अकाउंट को ब्लॉक किया जाएगा। गैर कानूनी सिम्स की रोकथाम के लिए सूबे जामे हिकमत अमली के तहत इक़दाम उठाएंगे। आइंदा इजलास में PTA समेत तमाम मुतल्लिक़ा इदारों के आला हुक्काम को मौसर मैकेनिज़्म पेश करने की हिदायत की गई। 7 रोज में तमाम इदारों को ज़रूरियात से मुताल्लिक़ रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को भिजवाना होगी। इजलास से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसदाद दहशत गर्दी फोर्स की पेशावराना सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए भरपूर ताउन करेंगे। पुलिस और फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मजबूत किया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की 20 दिसंबर तक राहदारी जमात मंजूर कर ली। जस्टिस वकार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि हम उनको राहदारी जमात इसलिए देते हैं कि ये मुतल्लिका अदालतों में पेश हों। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया जाए, 50 से ज़ायद मुकदमात में पेश होना है। बुशरा बीबी की मुकदमात तफसील की दरख्वास्त पर समात में पेशावर हाई कोर्ट ने वकील दरख्वास्त गुजार को तैयारी के लिए वक्त दे दिया। रिमार्क्स में कहा कि अगर आप चाहें तो कल इस केस को सुनेंगे, आप तैयारी करें। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है कि चाहते हैं PTI सियासी धारे में रहे, मगर शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी उनका वतीरा है। सईद गनी बोले, दुश्मन कुव्वतें चाहती हैं कि पाकिस्तान की तरक्की को ब्रेक लगे। सवाल है कि पाकिस्तान की सियासी जमात को गैर मुल्की फंडिंग क्यों मिल रही है। हम तो चाहते हैं कि PTI जो है वो इस धारे में रहे। PTI का पॉलिटिकली तौर पर जो फ्यूचर है वो PTIP में है कि अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन बनती है। बदकिस्मती से जो उनका वतीरा रहा है, जो इंतहा पसंदी का, शिद्दत पसंदी का, बदतमीज़ी का, अगर उसको छोड़कर वो उस धारे में आते हैं जो एक पॉलिटिकल
طریقہ ہے تو پھر تو ان کا فیوچر ہے. اور پی ٹی آئی کو کہیں نہ کہیں سے ایسے ممالک سے سپورٹ اور فنڈنگ مل رہی ہے جو پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. یہ سوال بہت اہم ہے کہ پاکستان میں سیاست کرنے والی ایک سیاسی جماعت جس کا مقصد ہی پاکستان میں دعوے تو بڑے کرتے ہیں کہ خدمت ہی کرنی ہے لوگوں کی، تو ایسی جماعت کو غیر ملکی کیوں فنڈ کریں گے جن کا پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں احتجاج پرامن ہونے چاہیے. حکومت پاکستان کو مظاہرین کے ساتھ احترام سے نمٹنا چاہیے. ترجمان امریکی وزارت خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ. کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. Any protests be peaceful, and we want to see the government of Pakistan, as is true with any government around the world, to engage with peaceful protests respectfully. We continue to stand with Pakistan in its fight against terrorism and violent. آج بزنس میں آپ کو بتاتے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا تسلسل جاری. 100 انڈیکس دوران ٹریڈنگ 1000 پوائنٹس کے اضافے سے 1,04,000 پر پہنچ گیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں سینئر رپورٹر صفدر عباس سے. صفدر مزید بتائے گا مارکیٹ کی سچویشن کیا ہے اس وقت؟ آج بالکل پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں گزشتہ روز کی تیزی کے تسلسل آج بھی جاری ہے. آج بھی مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز پر پازیٹیو ٹرینڈ دیکھا گیا. مارکیٹ میں 1000 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ ہوا، جس کے بعد انڈیکس پہلی بار 1,04,300 کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا. آج یہاں پر وفاقی وزیر احسن اقبال نے بھی یہاں پر وہ ایک تقریب میں شرکت کی اور یہاں کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں سبھی کو مبارکباد بھی دی. جبکہ یہاں کے ایم ڈی کا کہنا تھا کہ اگر ملک میں سیاسی استحکام رہے گا تو مارکیٹ اسی طرح سے آئندہ بھی ریکارڈ بناتی رہے گی. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی پاکستان اسٹاک ایکسچینج آمد. احسن اقبال نے روایتی گھنٹہ بجا کر کاروبار کا آغاز کیا. کہتے ہیں وزیر اعظم اسی ماہ معاشی پالیسی 2047 کا اعلان کریں گے. 2 سال کی محنت کا نتیجہ ہے کہ مہنگائی 5% سے نیچے آ گئی. اپنی سیاست کو داؤ پر لگا کر مشکل فیصلے کیے، ملک بچایا. وزیر اعظم اسی مہینے اپنا نیشنل اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان 24-29 لانچ کریں گے. مہنگائی کی شرح جو 38% تک چلی گئی تھی آج 5% سے نیچے آ گئی ہے. ہمارے سامنے یہ فیصلہ تھا کہ ہم اپنی سیاست بچائیں یا ہم ریاست بچائیں. یہ فیصلہ کیا کہ ہم 16 مہینے کے اندر ملک کو دوبارہ پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے جو فیصلے سخت کرنے ہیں وہ کریں گے، لیکن ملک کو ڈیفالٹ سے بچائیں گے.